हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। साल 1980 मिस्टर पाटिल का शर्ट खून से लथपथ था। उनके मुंह में से भी काफी खून बह रहा था। ऐसी हालत में अपने स्थायी घर से सुबह के 6 बजे रास्ते पे आ गए। वो ऑटो रिक्शा बुलाते हैं। उनकी ये हालत किसने की थी? उस वक्त वो काफी दर्द से गुजर रहे थे। क्या उनकी जान बच पाई? ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। वेलकम टू द शो। हम ऐसे डेली हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरीज पे वीडियो बनाते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू आर वॉचिंग द केस ऑफ पाटिल फैमिली। पाटिल फैमिली जो भांडुप वेस्ट में पिछले 11 साल से रह रहे थे। सुनील पाटिल, उनकी बीवी पूजा और उनके 2 बच्चे, 6 साल की बेटी प्रगति और उनका 5 महीने का बेटा प्रतीक। ये लोग भांडुप के एक छोटे से घर में रहते थे। सुनील फूड कॉरपोरेशन में बहुत अच्छे पोस्ट में जॉब पर थे। काफी खुशहाल फैमिली थी। अड़ोस पड़ोस के लोग भी काफी घुल मिल के रहते थे। काफी अच्छे रिलेशंस थे उनके सबसे। पूजा पिछले 3 दिनों से अपने मायके गई थी। हाल ही में हुई अपने पिता के डेथ के बाद माँ के अकेले हो जाने से पूजा अक्सर वहां अपने बच्चों को लेके जाया करती थी। उस वक्त मिस्टर पाटिल घर में अकेले रहते थे। शाम के वक्त पूजा अपने घर वापस आ गई थी। तभी उसे पड़ोस में रहने वाली रेखा भाभी मिलने आई। थोड़ी देर उनकी गपशप चलती है। तभी रेखा भाभी पूजा से पूछती है, इतने दिन से तुम दिखी नहीं, कहाँ गई थी? बातों बातों में पूजा कहती है कि वो अपने आई से मिलने घाटकों पर गई थी। तभी पूजा ये भी कहती है कि माँ ने उनके पुश्तैनी गहने रखने दिए हैं। पूजा की माँ पिछले 3 महीने से घर में अकेली रह रही थी। अकेले होने के कारण उन्हें ये पुश्तैनी गहने घर में रखना उनको थोड़ा रिस्की लग रहा था। उस समय आज जैसे बैंक्स में लॉकर का सिस्टम भी कम था और काफी मिडिल क्लास लोग अपने घर में ही जेवर रखते थे। इसलिए जब पूजा उनके घर आई तब उसकी माँ ने सारे गहने अपने घर में संभाल के रखने के लिए पूजा को दे दिए। ये सब बातें किसी से की नहीं जाती, पर पूजा काफी बड़बोली होने के कारण उसने बातों बातों में रेखा भाभी को ये सारी चीजें बता दी थी। क्या ये सब चीजें पाटिल फैमिली को बाद में भारी पड़ने वाली थी? कभी कभी अपनी कुछ बातें दूसरों से शेयर करना क्या खुद के फैमिली को मुश्किल में डाल सकता है? पूजा ने अनजाने में रेखा भाभी को काफी कुछ बोल दिया था। एक शाम रेखा भाभी के पति मुकेश अपने ड्यूटी पे जाने के लिए निकला था। तभी उसे मिस्टर पाटिल चौल के नीचे घर जाते वक्त मिले। मुकेश एक कंस्ट्रक्शन साइट पर गार्ड की नौकरी करता था। मोस्ट ऑफ उसकी नाइट ड्यूटी रहती थी। तभी बात बात में मिस्टर पाटिल ने पूछा, रात का खाना हो गया क्या? मुकेश ने उन्हें बताया, आज ही शाम को रेखा अपने भाई के पास गई है, वो अभी कल या परसों आएगी। ऐसा बोल के मुकेश काम पे निकल गया। रात के 8-9 बजे हुए थे और अगले कुछ दिनों में दिवाली शुरू होने वाली थी। सड़क पर काफी चहल पहल थी। सुनील, पूजा और उनकी बेटी प्रगति खाना खाके सोने चले जाते हैं। चौल का रूम काफी छोटा होने के वजह से सुनील और उसकी लड़की खटिया पर सोते थे और पूजा अपने छोटे बेटे प्रतीक के साथ नीचे सोती थी। पर अचानक रात के 10-11 बजे कोई घर का दरवाजा खटखटाने लगा। उस वक्त सभी लोग गहरी नींद में थे। इतनी रात को कौन रहेगा ये देखने के लिए मिस्टर पाटिल बिना किसे उठाए दरवाजा खोलने गए। दरवाजा खोलते ही उन्हें सामने मुकेश दिखा। उन्होंने मुकेश को पूछा, तुम तो ड्यूटी पे गए थे, फिर इतनी रात को वापस क्यों आए? उन्हें मुकेश थोड़ा परेशान दिख रहा था। मुकेश ने बताया, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया। लेकिन मेरी बीवी आज आने वाली थी, पर वो घर पे दिखाई नहीं दे रही है। शायद वो कल सुबह आ जाएगी।
तभी के ज़माने में लोगों के पास आज जैसे फ़ोन की सुविधा नहीं थी। घर की चाबी भी रेखा के पास थी। ये सुन के मिस्टर पाटिल ने एक पड़ोसी के नाते मुकेश को अपने घर में सोने के लिए कहा। घर काफी छोटा था और सोने के लिए जगह बहुत कम। मिस्टर पाटिल ने अपनी बीवी को नींद से उठा के किचन में सोने के लिए कहा और खुद नीचे अपनी बेटी के साथ सोए। उन्होंने खटिए पर मुकेश के लिए सोने की जगह बना दी। रात के 1 बजे हुए थे और सोने की जगह चेंज होने की वजह से और घर में एक पराया मर्द होने की वजह से पूजा को नींद नहीं आ रही थी। उसे बाहर के रूम में से कोई चीज हिलने की आवाजें आ रही थी। काफी देर तक वो आवाजें आ रही थी, मगर थोड़ी देर बाद सभी लोग सो गए। सुबह के 5 बजे। उस समय लोग काफी जल्दी उठा करते थे। पूजा भी नींद से उठ गई और किचन के बाहर जाते ही उसने देखा कि मुकेश उठ के बैठा हुआ था, मगर मिस्टर पाटिल और उनकी बेटी प्रगति काफी गहरी नींद में थे। मुकेश ने पूजा को उठा हुआ देखकर मैं चलता हूँ ऐसे कहा, मगर उस वक्त मुकेश के पास घर की चाबी नहीं थी, इसलिए वो यहाँ सोने आया था रात में। ये अजीब चीज पूजा ने नोटिस नहीं की। पूजा ने मुकेश से कहा, आप बैठो, मैं चाय रखती हूँ। पूजा ने मुकेश को चाय देकर वो जैसे ही किचन की तरफ मुड़ी, मुकेश ने पूजा पर चाकू से वार किया। पूजा के लिए ये इतना अनएक्सपेक्टेड था, उसके साथ क्या हुआ उसे पता ही नहीं चला। मुकेश पूजा पर चाकू से काफी वार किए जा रहा था। उस वक्त मुकेश से दूर भागने के चक्कर में पूजा चीखते हुए घर से बाहर निकली। पूजा की चीखों से मिस्टर पाटिल की नींद खुल गई। अब तक घर में क्या चल रहा था उन्हें कुछ पता नहीं था। वो जैसे ही घर के बाहर निकले, उन्हें पूजा जमीन पर पड़ी हुई मिली। पूजा के साथ क्या हुआ उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। उसका शरीर खून से लथपथ था। उस वक्त पूजा बच्चों को बचाओ ऐसा चीख रही थी। अभी उस वक्त मिस्टर पाटिल के नजरिए से देखने जाए तो दोनों बच्चे घर में अकेले थे और बीवी घर के बाहर ऐसी हालत में पड़ी हुई थी। पूजा की ऐसी हालत किसने की ये उन्हें पता नहीं था। वो तुरंत घर के अंदर भागे, लेकिन दरवाजे के अंदर जाते ही उन्होंने सामने मुकेश को देखा। मुकेश ने उसी वक्त मिस्टर पाटिल के पेट में चाकू से वार कर दिया। मुकेश अपने होश में नहीं था। मुकेश के आंखों में खून सवार था, ये दिख रहा था। उस वक्त वापिस मुकेश ने सुनील पर फिर से वार किया। मिस्टर पाटिल खून से लथपथ घर से बाहर भागने लगे। इतनी सुबह सड़क पर बहुत कम लोग थे। ऐसी हालत में मिस्टर पाटिल सड़क पर आए, यहाँ तक कि उनकी आतड़ियाँ भी हाथ में आ गई थी। वो सड़क पर जोर जोर से चीख रहे थे। उसी वक्त उन्हें एक पहचान के ऑटो रिक्शा वाले ने देखा। मिस्टर पाटिल को ऐसी हालत में देखकर वो भी काफी दंग था। उसने तुरंत उन्हें रिक्शा में बिठाकर राजावाड़ी हॉस्पिटल में लेके गए। उस समय ये सब के दौरान चौल में काफी हंगामा हो गया था। पूजा और सुनील की चीखों की आवाज से काफी लोग घर के बाहर आ गए। पूजा को ऐसी हालत में देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल लगाया। पूजा की सांसें रुकी हुई थी और उनकी ऐसी हालत किसने की ये किसी को भी पता नहीं चला। कुछ ही समय में वहां पर पुलिस भी पहुंच गई। बच्चे घर में अकेले हैं ये सबको मालूम था। पुलिस ने घर में जाके जैसे ही देखा तो घर में हर जगह खून फैला हुआ था और जमीन पर हाथ में चाकू लिए मुकेश बैठा था। मुकेश जैसे होश में नहीं था और उसे ये सब करने का गम भी नहीं था, ये उसके चेहरे से साफ दिख रहा था। पुलिस ने जैसे ही मुकेश को अरेस्ट करने के लिए पकड़ा तो उसने खुद के ही पेट में चाकू से वार कर दिया। 6 साल की छोटी लड़की प्रगति खटिए के नीचे चीख रही थी। पुलिस ने दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाला। मुकेश भी काफी खून से लथपथ था।
6 साल की छोटी लड़की प्रगति की जान ये सब होने के बाद भी बच पाई थी, क्योंकि घर में जब ये सब हो रहा था तभी वो खटिए के नीचे छुप गई थी। मगर अनफॉर्चुनेटली पूजा की जान चली गई थी। अगले कुछ दिन मुकेश का हॉस्पिटल में इलाज चला, फिर उसे उम्र कैद की सजा हो गई। सभी को लग रहा था कि यहाँ पर कहानी खत्म हो गई, लेकिन अगले 2-3 महीने बाद मुकेश की दिमागी हालत खराब होने लगी। मुकेश अक्सर जेल में चीखता था। उसे हर जगह पूजा दिख रही थी। उसे अक्सर ऐसा लगता था पूजा उस पे चाकू से वार कर रही है। जेल में राउंडअप पे जो पुलिस रहते थे उन्हें मुकेश अक्सर कहता था कि वो मुझे देख रही है, वो यहीं पर बैठी हुई है और मुझ पर चाकू से वार कर रही है। मुकेश की बिगड़ती दिमागी हालत देखकर कोर्ट ने उसकी सज़ा कम कर दी। मगर अगले कुछ महीनों में ही मुकेश ने जेल में ही खुदकुशी कर ली। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये हमारी आज की कहानी? हम ऐसी मिस्टीरियस, हॉन्टेड और हॉरर स्टोरीज डेली पोस्ट करते हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, गुड बाय।